हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सवेरे सुबह हम लोग ने अभी स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना सीखा था। कल स्क्वायर निकालना सीखा था, है ना। ठीक है, सवेरे हम लोग ने क्यूब निकालना सीखा था। तो आज हम लोग सबसे पहले अब जो अगला कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो क्यूब रूट निकालना सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग पहले क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, फिर कल मॉर्निंग की वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीख लेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो अपने साथ गलत कर रहे हैं, तो कृपया करके आप अपने साथ गलत ना करिए। ठीक है, पढ़ाई करिए, सिलेक्शन लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह की दिक्कतें हम लोग की लाइफ में आ चुकी हैं। तो इस लाइफ से इस दिक्कत से निजात पाने का क्या एक ही तरीका है, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग एकदम तैयार करिए अपने आप को, पढ़ाई करिए, किसी भी तरीके से पढ़ाई करिए, हर हाल में पढ़ाई करिए, सारी चीज़ें छोड़ के पढ़ाई करिए। ठीक है, क्योंकि लाइफ में अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर बहुत ही बेकार चीज़ है। तो इसलिए जो है कि पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, और पढ़ाने को मैं सारे टॉपिक आपको कंफर्म क्लियर करा दूंगा, सारे एक एक टॉपिक क्लियर करा दूंगा, और मेहनत से पढ़ाई करिए, यही बस मैं चाहूँगा। अपना ख्याल रखिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो अगला वीडियो है वो है क्यूब रूट के ऊपर। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब ना, क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब। अब बच्चे कह रहे हैं कि इसका हिंदी थोड़ा सा सर बता दीजिए। मैं हिंदी बता दे रहा हूँ, पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल। क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब का मतलब बेटा होता है पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल। ठीक है, पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल। ठीक है, क्यूब रूट का मतलब घनमूल, परफेक्ट क्यूब का मतलब पूर्ण घन। ठीक है, अब बच्चे कह रहे हैं ये पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए। ठीक है, देखो पूर्ण घन संख्याएं क्या होती, सुनना। जैसे मान लो मैंने कहा क्यूब रूट का ये साइन होता है। ठीक है, मैंने कहा क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं मान लीजिए कहूँ क्यूब रूट ऑफ 1000, तो क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या होता है, 10 होता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे मैं कह दूं क्यूब रूट ऑफ 29, ठीक है, तो अब क्यूब रूट ऑफ 29 की जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल में आएगी। ऐसा नहीं कि क्यूब रूट ऑफ 29 नहीं निकाला जा सकता है, क्यूब रूट ऑफ 29 निकाला जा सकता है, लेकिन उसका आंसर किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। क्लियर है। तो बेटा मैं यहाँ पे ऐसे नंबर का क्यूब रूट निकालना बताने जा रहा हूँ, और एग्जाम में भी ऐसे ही नंबर पूछे जाते हैं जो कि परफेक्ट क्यूब टाइप के होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे नंबर के क्यूब रूट निकालना आपको बताने जा रहा हूँ जो कि अपने आप में किस टाइप के, परफेक्ट क्यूब टाइप के, मतलब उनका आंसर हमेशा एक कंप्लीट नंबर आएगा। मतलब उनका 3 टुकड़ों में डिवीजन होगा, उसमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा, उसका आंसर हमेशा एक कंप्लीट नंबर आएगा, उसका आंसर कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा। बात समझ गए, अभी क्लियर है सबको। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे। यही परफेक्ट क्यूब टाइप के नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, यही सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके लिए पहले आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, चार्ट। ठीक है, जैसे चार्ट मैं बना रहा हूँ वैसे आप भी बना लीजिए। एक तरफ लिख दे यूनिट प्लेस। क्या लिख लीजिए, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का मतलब इकाई अंक। ठीक है, और एक तरफ लिख लीजिए मोस्ट पॉसिबल नंबर। एक तरफ लिख लीजिए यूनिट प्लेस और एक तरफ लिख लीजिए मोस्ट पॉसिबल नंबर। क्लियर है। अब देखिए, अब यूनिट प्लेस, एक तरफ यूनिट प्लेस हमने लिख लिया, एक तरफ क्या लिख लिया, मोस्ट पॉसिबल नंबर। सबसे पहले आप बताइए यूनिट प्लेस पे कहाँ से कहाँ तक के नंबर आते हैं। बेटा यूनिट प्लेस पे जो नंबर आते हैं वो 0 से लेकर 9 तक के आते हैं। क्लियर है, लेकिन हम 0 को नहीं लेंगे। 0 को नहीं लेंगे, कहाँ से कहाँ तक के लेंगे, 1 से लेकर 9 तक के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, यहाँ दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो दिख ही रहा है ना। ठीक है, ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे 1 से लेकर 9 तक के नंबर आते हैं। अब देखिए, आप क्योंकि आपको क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट निकालने से पहले आप क्यूब लिख लीजिए। सबका क्या लिख लीजिए, क्यूब। बताओ 1 का क्यूब क्या होता है बेटा, 1। 2 का क्यूब 8। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब क्या होता है बेटा, 729। बात समझ गए। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे हमने 1 से लेकर पहले 9 तक के नंबर लिखे, जो 1 से लेकर 9 तक के नंबर लिखे उन सबका मैंने क्या लिख लिया, क्यूब लिख लिया। ठीक है, अब देखिए
इन्हीं सारे ये जो 1 से लेकर 9 तक के मैंने यूनिट प्लेस वाले नंबर लिखे, अब इन सब के लिए मैं मोस्ट पॉसिबल नंबर निकालने जा रहा हूँ। देखिए कैसे निकालूंगा, ये बताइए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है, 1 लिखा है, ठीक है। अब इस साइड आप देखिए, इस साइड ये जो भी नंबर लिखे हैं, इस साइड जो भी नंबर लिखे हैं, इसमें आप देखिए यूनिट प्लेस पे 1 कहाँ का, क्या यूनिट प्लेस वाले नंबर को आपको देखना है, कौन सा नंबर को देखना है, यूनिट प्लेस, ठीक है। तो आप देखिए इस साइड में यूनिट प्लेस पे 1 कहाँ लिखा है, यूनिट प्लेस पे 1 केवल यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है देखिए, उसके अलावा और कहीं लिखा हुआ है नहीं। यहाँ 8 है, यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 3, 2, 9 नहीं, क्या यूनिट प्लेस पे 1 यहाँ लिखा है, ठीक है। अगर यूनिट प्लेस पे 1 यहाँ लिखा है तो यूनिट प्लेस 1 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब अगली बात करते हैं भाई। अब बताइए यूनिट प्लेस पे 2 कहाँ लिखा है, 2 कहाँ लिखा है, 2, जैसे यहाँ यूनिट प्लेस पे 2 है तो इस साइड में यूनिट प्लेस पे 2 कहाँ लिखा है, 2 कहीं लिखा है, हाँ यहाँ लिखा है, ये देखिए लिखा है ना। तो 2 के लिए क्या हो गया, 8, तो 2 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 3 है, तो बताइए यूनिट प्लेस पे 3 कहाँ लिखा हुआ है, 3 यहाँ लिखा है, तो 3 के लिए क्या हो गया बेटा, 7। क्लियर है। अब बताइए यूनिट प्लेस पे 4 कहाँ, यहाँ 4 है तो यूनिट प्लेस 4 इस साइड में कहाँ लिखा है, यहीं पे लिखा है, तो 4 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर 4 ही हो गया ना। अब देखिए यहाँ 5 है, यूनिट प्लेस अब इधर देखिए 5 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो 5 के लिए क्या हो गया, मोस्ट पॉसिबल नंबर 5 ही हो गया। अब देखिए यहाँ पे 6, तो 6 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 7 लिखा है, तो 7 यूनिट प्लेस पे 7 कहाँ लिखा है, यहाँ, तो 7 के लिए क्या हो गया, 3, तो 7 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर क्या हो गया, 3। क्लियर है। इसी तरह यहाँ पे देखिए 8 है, अगला नंबर 8 है, तो 8 इधर कहाँ लिखा, 8 यहीं लिखा है, तो 8 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। बात समझ गए, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ 9 है, तो इस तरह से 9 कहाँ लिखा है, यहीं लिखा है, तो 9 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर क्या हो गया, 9 हो गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको, ठीक है। तो 9 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात समझ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने सबके लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर लिख लिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये कैसे हम लोग याद करेंगे। यार याद करना बहुत आसान है, देखिए बहुत आसान है। जैसे 2 के लिए बस 2 ठो याद कर लीजिए, 2 ठो याद कर लीजिए। कौन कौन से, एक ठो 2 का 8 याद कर लीजिए, एक ठो 3 का 7। देखिए 2 का 8 तो 8 का 2, ये देखिए 8 का 2 है। 3 का 7 तो 7 का 3, ये देखिए 7 का 3 है, और सबके सेम टू सेम, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, ठीक है, और सबके सेम टू सेम है। तो किसी भी यूनिट प्लेस के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर कैसे निकालना समझ में आ गया सबको। सबसे पहले क्या करना है, 1 से लेकर 9 तक के नंबर लिख लिए, सबका क्यूब लिख लिया, समझ गए। फिर यहाँ 1 था, तो 1 कहाँ था, यहीं था, तो 1 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर क्या हो गया, 1। 2 था, 2 कहाँ था, यहाँ था, तो 2 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर क्या हो गया, 8। समझ गए ना। इसी तरह एंड सो ऑन कंटिन्यू करते जाएंगे। क्लियर है सबको, ठीक है। तो किसी भी यूनिट प्लेस के लिए क्यूब रूट निकालने के लिए, मतलब क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए हम मोस्ट पॉसिबल नंबर कैसे निकालेंगे समझ में आ गया। अगर नहीं भी समझ में आए तो याद कर लो, बस 2 ठो याद करना है। 2 का 8 तो 8 का 2, 3 का 7 तो 7 का 3, नहीं समझे, ठीक है। 2 का 8 तो 8 का 2, 3 का 7 तो 7 का 3, और 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। क्लियर है सबको, ठीक है। तो क्या याद करना है, फिर से मैं आपको बता दूं, 2 का 8 तो 8 का 2, 3 का 7 तो 7 का 3, उसके अलावा 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है बच्चों को, ओके। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, ठीक है। इधर एक एग्जांपल ले लें, इधर दिखेगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 19,683, 19,683 का क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, 19,683 का क्यूब रूट निकालना है। अब आप ही लोग बताइएगा। सबसे पहले आप ये बताइए, क्यूब रूट ऑफ 27 की वैल्यू आपने क्या बताई थी, 3 बताई थी। क्यों 3 बताई थी, क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू 3 होता था, मतलब 3 नंबर का पेयर बनता था। कुल मिला के कितने नंबर पेयर बनता, 3 नंबर पेयर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, जो भी नंबर लिखा रहेगा उसमें से इधर से शुरुआत के 3 नंबर क्या कर लेंगे बाहर, 1 2 3, शुरुआत के 3 नंबर क्या कर लिए, बाहर कर लिए, ठीक है। तो 19,683 में हमने शुरुआत के 3 नंबर बाहर कर लिए, 1 2 3, शुरुआत के 3 नंबर बाहर कर लिए। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब शुरुआत के पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा रहेगा उसमें शुरुआत के 3 नंबर क्या कर लेने, बाहर कर लेने। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है, 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 3। अब देखिए जो यूनिट प्लेस पे 3 लिखा है, तो बताइए 3 के लिए मैंने मोस्ट पॉसिबल नंबर क्या बताया था, 3 के लिए मैंने मोस्ट पॉसिबल नंबर बताया था 7, ठीक है। तो 3 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर क्या लिख लिए, 7 लिख लिए। बात समझ गए, ठीक है। 3 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर 7 लिख लिए। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, शुरुआत के 3 नंबर बाहर करने हैं। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, इस 3 के लिए क्या लिख लेना है, मोस्ट पॉसिबल नंबर लिख लेना है। लिख लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 19, ठीक है। इधर की कहानी खत्म हो गया, अब इधर की कहानी, ठीक है, 19, ठीक है। अब आप खुद बताइए, ऐसे किन 2 नंबर का क्यूब किया जाए, ऐसे किन 2 नंबर का क्यूब किया जाए जिनके बीच में 19 आता है, ठीक है।
क्या मैंने बोला? मैंने कहा कि ऐसे किन दो नंबर का क्यूब किया जाए जिनके बीच में 19 आता है। तो देखिए 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। तो बेटा 8 और 27 के बीच में ही तो कहीं ना कहीं 19 आता है भाई, 8 और 27 के बीच में ही तो 19 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे किन दो नंबर का क्यूब किया जिनके बीच में 19 आता है? 2 और 3। तो 2 और 3 का क्यूब किया जाए तभी 19 आता है। बात समझ में? क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है, ठीक है। तो ऐसे किन दो नंबर का क्यूब किया जाए जिनके बीच में 19 आता है? 2 और 3, ठीक है। अब ये बताइए 2 और 3 में छोटा कौन है? 2 छोटा है, क्लियर है, ठीक है। अगर 2 और 3 में छोटा 2 है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया? यहाँ पे जो छोटा नंबर है वही लिख लिया। हमेशा छोटा नंबर लिखना है। कौन सा नंबर लिखना है? छोटा। तो 2 और 3 में छोटा कौन है? 2 है छोटा। तो यहाँ पे क्या लिख लिया? 2। तो आंसर क्या आ गया? 27। तो 19,683 का जो क्यूब रूट है वो क्या आ गया? 27 आ गया। समझ गए? क्लियर है सबको? ठीक है। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ भाई, जो भी नंबर दिया रहेगा उसमें शुरुआत के 3 नंबर बाहर कर लीजिए, कर लिए। अब शुरुआत के 3 नंबर बाहर करने के बाद आप क्या करेंगे कि ये जो यूनिट प्लेस है उसके लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर लिख ले। तो 3 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर बेटा क्या होता है? 7 होता है। तो 3 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर मैंने क्या लिख लिया? 7 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 19 से पूछिए, 19 से पूछिए क्या पूछिए कि भैया 19 तुम किन दो नंबरों के बीच में आते हो, ठीक है। ऐसे किन दो नंबर का क्यूब किया जाए जिनके बीच में तुम आते हो, ठीक है। तो 19 ने कहा मैं 2 और 3 के बीच में आता हूं। तो मैंने कहा 2 और 3 में छोटा कौन है? तो 2 छोटा है, 2 छोटा है। तो यहाँ लिख लिया, आंसर क्या आ गया? 27 आ गया। क्लियर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की बात करूं। ले लिए, ठीक है। चलिए मैं एक अगला एग्जांपल लेता हूं। अगला एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया 238 328 ना। अगला एग्जांपल हमने ले लिया 238 328, ठीक है। 238 328 का मुझे क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 है, क्या है? 8 है, ठीक है। 238 328 में सबसे पहले हमने शुरुआत के 3 नंबर बाहर कर लिए इधर से। इसके बाद यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या लिखा? 8 लिखा है। बताइए 8 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर क्या होता है बेटा? 2 होता है। 8 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर क्या होता है? 2 होता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अभी मैंने बताया था 8 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 238। अब आप खुद बताइए 238 किसके इसके बीच में आता है? मतलब ऐसे किन दो नंबर का क्यूब किया जाए जिनके बीच में 238 आता है, ठीक है। तो किसके इसके बीच में 238 आता है? आप देखिए 216 343 के बीच में आता है, मतलब 6 और 7 के बीच में आता है। तो अगर 238 6 और 7 के बीच में आता है तो बताइए 6 और 7 में छोटा कौन है? 6 और 7 में छोटा कौन है? 6 है, ठीक है। अगर 6 और 7 में छोटा 6 तो आंसर क्या हो गया? 62 हो गया। समझ गए? क्लियर है? अच्छा लग रहा है बच्चों को? छोटा तरीका है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। और यूनिट प्लेस के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर याद करना तो बहुत आसान है, बस 2 ठो याद कर लीजिए। क्या क्या? 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एक अगला एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 912,673, ठीक है। इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना। अब इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे आप बताइए? 912,673 में यूनिट प्लेस पे क्या लिखा बेटा? 3 लिखा है। सबसे पहले 3 नंबर तो बाहर कर लिए, ठीक है। 3 लिखा है। 3 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर बताओ क्या होता है? 7 होता है। 3 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर बेटा होता है 7, ठीक है। अगर 3 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर बेटा 7 होता है तो 3 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर मैंने 7 लिख लिया। क्लियर है? अब यहाँ 912 देखो, 912 किसके इसके बीच में भाई? 10 का क्यूब 1000 होगा। 10 का क्यूब क्या होगा? 1000 और 9 का क्यूब 7 to 9। इसका मतलब जो 912 होगा वो 9 और 10 के बीच में आएगा। अगर 9 और 10 के बीच में आएगा तो 9 और 10 में छोटा कौन है? 9। तो आंसर क्या आ गया? 97। देख रहे हैं, ठीक है। कैसे इतने आसानी से हम लोग ने सॉल्व कर लिया, समझ में आ रहा है? ठीक है, सबको नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए एक आग एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं, एक आग एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक। चलिए हटा दूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक और एग्जाम्पल देख लिया 1259712 ना, ठीक है। ये इसका क्यूब रूट निकालना 1259712, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शुरुआत के 3 नंबर बाहर कर लिए। अगर शुरुआत के 3 नंबर बाहर करें तो यहाँ पे क्या लिखा है? यूनिट प्लेस पे 2 लिखा है, ठीक है। अब 2 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर बताइए क्या होता है? तो 2 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर बेटा होता है 8। होता है कि नहीं होता है? लिख लिए, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं 1259। अब 1259 की बात करें। अब इसके लिए 1 से लेकर 30 तक का, इसीलिए मैंने कहा कि क्यूब याद कर लीजिए ना, ठीक है। अब 1259 आप बताइए कि भाई 10 का क्यूब 1000 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है और 11 का क्यूब 1331 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 होता है, ठीक है। तो 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है। इसका मतलब 1259 10 11 के बीच में आएगा। किसके इसके बीच में आएगा? 10 11 के बीच में। अगर 10 11 के बीच में आएगा तो 10 11 में छोटा कौन है? 10 है। तो आंसर क्या आ गया? 108।
क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रहा है? आ ही रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए एक अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमें क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 328,509 ना, इसका क्यूब रूट निकालना है 328,509 ना। अब 328,509 का क्यूब रूट निकालना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले बताइए 9 के लिए मोस्ट आसन नंबर क्या होता है? 9 के लिए मोस्ट आसन नंबर बेटा 9 ही होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। अब यहाँ 328 बताइए किसके इसके बीच में आएगा? 328 आएगा 216 और 343 के बीच में आएगा। इसका मतलब 6 और 7 के बीच में आएगा। 6 और 7 के बीच में आएगा तो 6 और 7 में छोटा कौन है? 6। तो आंसर क्या आ गया? 69। देख रहे हैं कैसे हो गया, ठीक है। बहुत आसान तरीका, बहुत ही बढ़िया तरीका है। इससे अच्छा तरीका परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालने का हो नहीं सकता है, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। अब आप लोग क्या करना है, मोबाइल लेना है, घर में मोबाइल उठाना है, मोबाइल से कोई भी 3 नंबर मल्टीप्लाई कर करके इस तरह से क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। 3 नंबर मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से आएगा, और फिर इसी मेथड से निकाल के देखिए तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपका मोबाइल सही ढंग से मल्टीप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ गए ना, ठीक है। तो मोबाइल से ये काम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है कि 3 नंबर उठाइए, मल्टीप्लाई करिए, आंसर कुछ आएगा, और फिर आंसर यहाँ लिख के उसका इस तरह से क्यूब रूट निकालिए तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? बात समझ गए? समझ में आ रही? ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल सवेरे मिलते हैं। कल सवेरे हम लोग स्क्वायर रूट का वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, और स्क्वायर रूट के बाद तुरंत हम लोग फ्रैक्शन के ऊपर चल देंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आज के लिए इतना ही, और घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। भाई आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वीडियो पे बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो इतने कम व्यूज़ आने का मतलब यही है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से चलेगा तो भाई मैं भी मोटिवेट हो नहीं पाऊँगा। अगर मैं मोटिवेट नहीं हो पाऊँगा तो सीधी सी बात है कि फिर पढ़ोगे कैसे? घर पे कौन पढ़ाएगा तुम्हें? जिस तरह से मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा दे रहा हूँ, कौन पढ़ाएगा आपको? कोई नहीं पढ़ाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो इसलिए आप पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूँगा, सिलेक्शन तक खड़ा रहूँगा। बस आप एक अपने अंदर जुनून ले आइए कि आपको सिलेक्शन लेना है, और एक जुनून अगर आपके अंदर आ गया तो गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा। कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। क्योंकि भाई सिलेक्शन इंसान ही लेते हैं, कोई भगवान आके नहीं लेते हैं, ठीक है। आप ही जैसे इंसान सिलेक्शन लेते हैं, इसलिए सिलेक्शन के लिए पढ़ने हैं। अब कभी इसलिए ना पढ़िए कि हमको पैसा कमाने के लिए पढ़ना है, नहीं, ठीक है। आपको किसके लिए पढ़ना है? सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। और एक बार सिलेक्शन के लिए पढ़ना शुरू कर दिए तो गारंटी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं सुबह। आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, सब्बा खैर, और फिर कल मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।